आज हमारे साथ सना है, इकरा की मदर। ये अपनी जर्नी फर्स्ट स्टेप्स में आप अब तक कैसी रही ये डिस्क्राइब करते हैं। जब फर्स्ट डे हम यहाँ आए, एज यू नो शी वॉज अ ऑटिस्टिक चाइल्ड। ना वो नेम रिस्पॉन्ड करती थी, ना किसी चीज़ को सुनती थी, अंडरस्टैंडिंग ज़ीरो थी, नेम रिस्पॉन्स ज़ीरो था, आई कॉन्टैक्ट ज़ीरो था, एवरीथिंग वॉज बेसिकली ज़ीरो। एंड इट्स बीन 4 months कि हम यहाँ हैं, एंड शी इज़ इम्प्रूविंग वेरी वेरी स्पीडीली। एंड आई मस्ट से the improvement I've seen from last 4 months, she's brilliant. Therapists here are really very very understanding, very comforting, very this I wanna say this thing, जो जयपुर में मैंने जो एक्सपीरियंस करा थेरेपी सेंटर में, उससे ये बहुत बेहतर आप हैं। अंशु मैम, शी इज रियली गुड, शी ट्रीट्स मी लाइक माय ओन डॉटर, लिटरली इज माय मदर। So yeah, this is very good and she's improving. Anything that you want to say to other parents? I'll recommend you guys come to First Steps, and okay, this is not scripted. Of course, this is not scripted. No, these guys are really good and they're helping me, they're helping my family, they're समझा रहे हैं हमें कि हमें कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। जो चीज़ हमें नहीं पता वो हमें बता रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लाइफ में इग्नोर कर रहे हैं, जो हमें बच्चे पे ध्यान देनी चाहिए। जो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हमें नहीं पता थी, वो सब आप बता रहे हैं और उससे बहुत कुछ हेल्प मिल रही है हमें। और जो एक ही फैमिली सेंटर जो पॉइंट है यहाँ का, वो बहुत अच्छा है। हर वीक आप हमसे वीक में 2-3 बार ही आपसे बात हो जाती है, और हर मंथ आप जो हमें रिपोर्ट देते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। वी आर डूइंग वेरी गुड। So you're happy with Ikra's development? I'm more than happy. I'm blessed to have you guys. Anything that you want to say for other parents? Other parents, I'll say just अवेयर रहें चीज़ों से। कुछ बहुत सारी लापरवाही हमारी अपनी होती हैं जो शायद बच्चे को ऑटिज़म की तरफ पुश कर देती हैं। मैं खुद कहूँगी मेरी बहुत सी ऐसी लापरवाही हैं जो स्टार्टिंग में मैंने बच्चे पे नहीं ध्यान दिया, वो मुझे देना चाहिए था। तो थोड़ी सी लापरवाही हमारी भी होती है, उन पर हमें ध्यान देना चाहिए। और ये है कि जो है लाइफ में हम उसे ऑब्जर्व करें और बच्चे को पुश करें उस चीज़ के लिए। हमें बजाय इसके कि वो रो रहा है या वो कुछ नहीं कर रहा है, किसी की नहीं सुन रहा है, हमें उसे ट्राई करना चाहिए। एज पेरेंट्स हमें अपने आप से कोशिश करनी चाहिए कि वो उस चीज़ पे जाए, बेटर हो। मेरे हिसाब से पेरेंट्स का गिल्ट में रहना इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया, है ना। आप गिल्ट से बाहर निकलें, ग्रीविंग से बाहर निकलें, और इस चीज़ को एक प्रोजेक्ट मान के अगर आप चलते हैं, आप ये डिसाइड करते हैं कि मेरा बच्चा दुनिया से अलग नहीं है। इट्स ऑल राइट, देयर माइट बी समथिंग व्हिच इज डिफरेंट, बट वन आई एक्सेप्ट द डिफरेंस विद कॉन्फिडेंस। मुझे अपने बच्चे पे शर्म नहीं आनी चाहिए। मुझे ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लिटिल lag I am grieving all through the time and I'm not being able to pay positive energy, not being able to transfer my positive energy to my child। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। साथ में अपनी और अपने परिवार की मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, बिकॉज दिस इज समथिंग which I tell every parent। बच्चे को छींक आ जाती है तो भी पेरेंट डर जाता है, और अगर कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाए तो पेरेंट का घबराना, एंग्शियस होना लाजमी है। बट एट द सेम टाइम अगर हम एनर्जीज को बराबर रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें, तो हम अपने बच्चे को अपनी एनर्जी के थ्रू भी ट्रीट कर सकते हैं, है ना। गाइडेंस ऑफ कोर्स, बट द रियल ट्रीटमेंट गोज विद जनरलाइजेशन। जो आप यहाँ सीखते हैं उसको आप जनरलाइज करें, उसको आप जितना ज़्यादा हो सके अपने बच्चे के साथ अप्लाई करें। कोई एक स्किल अगर बच्चे ने थेरेपी में सीखी है, तो उस स्किल को हर दुनियावी तरीके से किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको सिखाना है बच्चे को। अगर मुझे छोटे बड़े की समझ एक्टिविटी के थ्रू आई है, तो वही छोटे बड़े की समझ मुझे अपनी किचन में भी आनी चाहिए, मुझे अपनी प्लेट कटोरी में समझ में आनी चाहिए, अपने प्लेट में समझ में आनी चाहिए। सो उस तरह से अगर बच्चा उस चीज़ को जनरलाइज करता रहता है, तो वो थेरेपी का असली मकसद है, ना कि सिर्फ खिलौनों के साथ खेलते रहना।